जीत गया और पाकिस्तानी अवाम के जज्बात हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से $20 मिलियन की डिमांड कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को बोला है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें। आप जहां कहते हैं हम चैंपियन ट्रॉफी के इंडिया के मैचेस वहां पे करवा लेते हैं। ये वही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है जो कुछ दिन पहले तक ये बोल रहा था कि अगर इंडिया को चैंपियन ट्रॉफी खेलनी है तो पाकिस्तान में आकर खेलनी पड़ेगी, वरना हम इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवा के दिखाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपने घुटनों पर आ गया है। आईसीसी को बोल रहा है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें, आप जहां कहते हैं हम इंडिया के मैचेस वहां पे करवा लेते हैं। इसी के साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और शर्त रख दी है। उन्होंने बोला है कि इंडिया में जो भी आगे टूर्नामेंट होने हैं पाकिस्तान वो टूर्नामेंट खेलने भी नहीं जाएगा। वो मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल पर, वो टूर्नामेंट भी हाइब्रिड मॉडल पर करवाए जाएंगे। वो हमें पैसा देगा, हम उसी की तरफ चले जाएंगे। अब देखें जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। हमारे मोहसिन नकवी साहब आए दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी वो हम किसी सूरत अपनी इज्जत नफ्स पे कोई बात नहीं आने देंगे, ये नहीं करने देंगे। फिर बात सारी $20 मिलियन की है। तो पहले ही कह दें कि ये हमें दे दें, हम मान जाएंगे। तो ओपन होगी ना कि पैसे के लिए आपने बिकना है, तो वो यानी हमने $20 मिलियन में अपनी इज्जत बेच दी। ये तो सबको पता था कि इंडिया नहीं आएगी। ये तो पूरी दुनिया को इल्म था इस बात का कि इंडिया ने नहीं आना। ये सिर्फ अवाम को बेवकूफ़ बना रहे थे। जो शायकीन है उनको ये समझते हैं कि शायकीन बेवकूफ़ हैं। उन्होंने जय शाह को लाने का मकसद ही यही था कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान में। और दूसरी बात कि $20 मिलियन की वजह आप अपनी इज्जत बेच रहे हो तो कुछ तो शर्म करें। मेरा नाम बदल दीजिएगा अगर ये ऐसा हो कि वो पाकिस्तान इंडिया में टूर्नामेंट हो और पाकिस्तान न जाए। पाकिस्तान 100% जाएगा। उस वक्त क्या होगा कि हमारी इकॉनमी बेहतर हो जाए, हमें कुछ पैसे मिल जाए, हमारी एडवर्टाइजमेंट हो जाए, मतलब कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट हो जाए, हम जाएंगे। रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ये कुछ किसी हद तक भी जा सकते हैं। ये अगर वहाँ पे कोई मेला भी लगा दे तो बाबर आजम भी पहुँच जाएगा, सारी अथॉरिटी भी पहुँच जाएगी। देखिए मैं बीसीसीआई को भी ये एक मैसेज देना चाहता हूँ आपके तवज्जुह से कि विराट कोहली कितना बड़ा प्लेयर है, ठीक है जी। पाकिस्तान में भी उसकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है। उसके करियर में सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि वो आके लाहौर में, कराची में, रावलपिंडी में यहाँ आके परफॉर्मेंस दे। एक ही चीज़ उसके करियर में बची है। जीत तो हमेशा मेरे ख्याल से पैसे की ही होती है। अब देख लें, वो ये बात नहीं कि इंडिया नहीं आएगी, वो सबको पता ही है कि इंडिया नहीं आएगी, ठीक है ना। तो जो पैसा अगर भर रहा है, इतना स्पॉन्सरशिप दे रहा है, आईसीसी को चला इंडिया रही है, तो उनके लिए ये बात मनवाना कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात, शर्म हया वगैरह तो उनमें होती है जिनमें कोई गैरत। साथियों, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी विवाद चल रहा था। इंडिया किसी भी तरीके से चाहता था कि इंडिया जो है पाकिस्तान खेलने नहीं जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को काफ़ी धक्का लगेगा। उसकी जो है कमाई जो चैंपियंस ट्रॉफी से होती वो एकदम ही घट जाती। लेकिन उसी कमाई के बदले अब पाकिस्तान ने जो डिमांड रखा है जिससे इंडिया का क्या कराया जो है पानी में फिर सकता है। हालांकि अभी सिर्फ उसकी डिमांड किया पाकिस्तान ने कि अगर वो इंडिया के साथ हाइब्रिड मॉडल करता है तो उन्हें $20 मिलियन चाहिए। यानी कि वो समझ गया है कि अगर हाइब्रिड मॉडल कराता है वो इंडिया के साथ मैच, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है, ठीक है साथियों। जिसकी भरपाई अब वो आईसीसी से करवाना चाहता है। लेकिन वो भूल गया है कि आईसीसी के जो चेयरमैन हैं अब जैसा बन चुके हैं, जो कि ऐसा कभी करने वाले लगभग है नहीं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को आर्थिक रूप से तोड़ने की सोच रहा है। इसी कारण तो वहाँ मैच खेलने से मना किया है और पाकिस्तान सोच रहा है वही काम में वो सफल हो। कि जो पाकिस्तानी इकोनॉमिकली जो चल रहा है, तो आपको अगर कोई भी क्रिकेट में पैसे देगा तो आप ये 100% है कि हमारी हुकूमत ले लेगी ये ऑफर। अब देखें, सबसे पहले इन्होंने लास्ट 20 डेज 30 डेज पहले यही बातें चलती रही कि हम कोई भी हाइब्रिड मॉडल नहीं करेंगे, हमारे पास पाकिस्तान में जो आएगी टीम हम उन्हीं को ही करेंगे। देखें, हम इंडिया में खेलने गए वर्ल्ड कप तो 100% इंडिया को आना चाहिए था। अब देखें, मोहसिन नकवी लास्ट जो वीक गुजरे उसमें यही कहा गया कि हम जो हाइब्रिड मॉडल भी ज्वाइन नहीं करेंगे और हम जो खेलने गए हैं तो ऑटोमेटिकली आएंगी। लेकिन जाहिर सी बात है, हम पाकिस्तानी सिचुएशन ऐसे हो चुकी है कि हम एक गुलाम की तरह ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि जो हमें पैसा देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे।
अब देखें जो लास्ट सिचुएशन आई कि हम अब जाके इंडिया नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है कि एक पाकिस्तान को पैसे मिल जाएं, उसके बाद जो भी उसका मेथडोलॉजी होगी वो उसी तरह जाके जाएगा और पाकिस्तान जाके खेलेगा भी सही, पैसे भी लेंगे और जाके उनकी गुलामी की तरह जाके क्रिकेट खेलेंगे भी सही। मैं खुद तकरीबन लास्ट 10 ईयर से क्रिकेट को अच्छे खासे से देख रहा हूँ और हमेशा ऐसे हुआ कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान नहीं आया और वो हर बार लास्ट टाइम आई थिंक एक और भी ट्रॉफी गुजरी है, उसमें उन्होंने कहा कि हम एशिया कप गुजरा तो उन्होंने कहा कि हम दुबई आ सकते हैं, हम श्रीलंका आ सकते हैं, हम पाकिस्तान नहीं आ सकते। इनको डूब मर जाना चाहिए जो हमारे अथॉरिटी वाले बैठे हैं, जब इन्हें पता है कि हमारी ये सिचुएशन है, जब आप इस तरह फिर बातें करते क्यों हैं कि हम नहीं जाएंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे। एट द एंड होना तो यही है। देखिए मोहसिन नकवी ने तो बड़े दावे किए थे, इन्होंने कहा था कि मोहसिन नकवी जो है वो डट गए हैं, वो इंडिया को पाकिस्तान में मना कर ही जो है सुकून का सांस लेंगे। अब कहाँ गए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दावे, कहाँ गए वो इंडिया के दावे? जब हमारी टीम जो है इंडिया जाके खेल के आई थी वर्ल्ड कप, इंडिया ने कहा था कि हम भी जाएंगे, इंडिया क्यों नहीं आ रहा? अब देखिए मैं आपको पहले एक बात बता चुका हूं कि पाकिस्तान का ये लास्ट टाइम ये तकरीबन 4 ईयर से यही सिचुएशन चल रही है कि आपके खिलाड़ी, एक तो पहले आपके खिलाड़ी इस लेवल के नहीं बनाए जा रहे कि आपके खिलाड़ी खुद अपनी एक साइड ले सकें। सेकेंडली जो आपकी अथॉरिटी है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपने कैसे पैसे कमाने और साइड पे हो जाना। अब देखें लास्ट जितने भी मैचेस हुए हैं, ये जो भी काम हो रहा है कि मैनेजमेंट ही कर रही है, कभी किसी को निकाल रही है, किसी को एडमिट कर रही है। अब देख लें, आप आइडिया लें कि एक हफ्ता पहले यही बातें चल रही थी कि हम किसी मॉडल को नहीं मानेंगे। आज अगर इन्होंने मॉडल को मान लिया, अब देख लीजिएगा ये कल वो छोटा सा टूर्नामेंट भी करवा देना तो ये इंडिया की तरफ भागे जाएंगे। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान अपनी साख खत्म करता जा रहा है। आज इसे अपनी ऑन रखना चाहिए था कि मैं अगर वो नहीं आ सकता तो हम क्यों ज्वाइन करें। एक और शर्त भी तो रखी है ना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उन्होंने $20 मिलियन तो मांगे हैं आईसीसी से, साथ ही साथ ये भी कहा है कि इंडिया में जो आने वाले 1-2 सालों में जो टूर्नामेंट होने वाले हैं, वो चैंपियन ट्रॉफी हो, ओडीआई वर्ल्ड कप हो, हम वो खेलने भारत नहीं जाएंगे, वो भी जो है न्यूट्रल वेन्यू पे रखे जाएंगे, वो भी हाइब्रिड मॉडल पे करवाए जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ तक पहली बातें सच नहीं हुई, ये बातें भी सच नहीं हुई। हमें ये बात को एडमिट कर लेना चाहिए कि बीसीसीआई का राज है क्रिकेट पे, ठीक है। हम जो है उनके सामने कुछ नहीं है, हमारी कोई वैल्यूज नहीं है और ये इंडिया ने कर दिखा। और साथियों, पाकिस्तान ने जो ये नया डिमांड रखा है कि वो हाइब्रिड मॉडल कराने के लिए तैयार है कुछ पैसे लेने के बदले, और उसके साथ ही जो उसने ये डिमांड किया ना कि आगे से वो भी अपनी टीम को इंडिया खेलने नहीं भेजेगा, इससे उसका ही नुकसान है। एक तो आईपीएल में उनके प्लेयर वहाँ पर दर्शक बन के अब टीवी देख के मजे तो लेंगे ही, क्योंकि जब तक आईपीएल चलता है इंटरनेशनल मैच जो है क्रिकेट में लगभग ही ना के बराबर होता है और उधर कोई ध्यान भी नहीं देता, ना आईसीसी और ना ही कोई और दूसरे देश की टीम, क्योंकि उनके प्लेयर तो इंडिया में खेल रहे होते हैं। तो पाकिस्तान उस समय सिर्फ मुंह देखेगा उनके प्लेयर, और उनको लगता है कि वो अपने प्लेयर इंडिया ना भेजेगा तो इससे इंडिया का नुकसान होगा, बीसीसीआई का नुकसान होगा। वो भूल रहा है कि इस समय बीसीसीआई पहले से तो पावर में था ही, उसके बदले और जैसा भी अब आईसीसी के चेयरमैन बन चुका है, जिसके बाद भी पाकिस्तान की अकड़ कम नहीं हुई है, वो शर्त पे शर्त रखता नजर आ रहा है। हालांकि उसके आवाम को पता चल चुका है कि पीसीबी जो भी कर रही थी वो सिर्फ एक नाटक था, किसी भी तरीके से वो पैसे जो हैं पैसे कमाने के फिराक में था।